राजनीतिक शिकार के तहत हम लोगों को जो ये दर्द और पीड़ा मिली है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ पिछले बोर्ड ने जो काम किया है बिल्कुल मुझे लगता है टेक्निकल रूप में कोई काम मुझे लगता नहीं किया गया है। मसूरी में लोग कई जगह सुनने में आता है कि बिल्डिंग के लोगों ने कब्जा किया है, बिल्डिंग के लोगों ने कब्जाधारी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज़ अगर खाली पड़ी होती है तो उसका उपयोग करना कोई मेरे ख्याल से कब्जा नहीं होता, और जैसा कि MDDA या कोर्ट से ऑर्डर आए हैं तो सतही हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है। हम लोग के इमोशंस उस मोहल्ले से जुड़े हैं, हम लोगों ने वहाँ जन्म लिया है, जितने हम लोग बैठे हैं कोई कहीं भी रहे तो हम लोगों ने, और हम लोगों का जन्म भी वहीं हुआ है। अगर आज मेरी उम्र 42 ईयर्स है तो आप ये मान लीजिए 42 साल से मैं उस मोहल्ले के सुख दुख में जुड़ा हूँ। हमने वहाँ कई चीज़, अगर मैंने अपना बच्चा वहाँ से पाया है तो मैंने अपने माँ बाप भी उसी बिल्डिंग में खोए हैं। यहाँ हम खुश हैं और सही ढंग से बात होगी अध्यक्ष जी से, उन्होंने बढ़िया ढंग से आश्वासन किया। आप लोग इस हक में हैं, कल के दिन अगर कोर्ट से आता है तो आप ही लोग को वो दिया जाए और आप उसका किराया भी देने को तैयार हैं? हाँ जी, हम किराया भी देने को तैयार हैं और जो बोलेंगे हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की गई तो अध्यक्ष जी ने, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें पूरे मामले में नगर पालिका का कोई रोल ही नहीं है। ये कोर्ट से आया था, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरे पे लिखित में भी है। पत्रकार महोदय, मैं आपको अभी उसको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उसको न्यूज़ में लगा सकते हैं। ये देखिए, लोगों ने मुझे बताया वहाँ ना सनलाइट है ना ड्रेनेज सिस्टम। उसमें आप जैसा कोई नया आदमी अगर अपने परिवार के साथ रहने आ गया तो मैं नहीं मानता कि आप एक सप्ताह के अंदर आप उसमें स्वस्थ रह पाएंगे। उसमें वेंटिलेशन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप अपना एक रुमाल भी धोएंगे आपको उसको सुखाने की जगह नहीं है। हमारे यहाँ हर बाइट में हर आदमी ये बोलता तो ज़रूर है कि मसूरी एक बहुत सुंदर गमला है और उसमें तरह तरह के फूल है, लेकिन अगर आप हमारे मोहल्ले में आके एक बाइट बनाएंगे तो मैं कहूँगा उस बिल्डिंग में आपको हर धर्म का आदमी मिलेगा। उसमें मैं गौरव गुप्ता, मैं वैश्य समाज से आता हूँ। हमारे यहाँ आपको मुस्लिम मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, आपको बड़ियाड़गढ़ के लोग मिलेंगे, रेखापट्टी के लोग मिलेंगे, पौड़ी के लोग मिलेंगे, आपको गुजराती मिलेंगे, आपको मतलब ईसाई मिलेंगे, वाल्मीकि समाज के लोग मिलेंगे। एक मिनी मसूरी है वो। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं नगर पालिका ऑफिस पे मसूरी के, और यहाँ पर मेरे पीछे कुछ लोग हैं। ये सब लोग हैं, कुछ दिन पहले आपने एक खबर देखी होगी डिमरी निवास जो कि है मसानिक लॉज पे, जहाँ पर MDDA आया था और वो खाली कराने के लिए बोल रहा था कमरे। ये उन्हीं के निवासी हैं जो उन कमरों में रह रहे थे। तो काफ़ी दिन से मशक्क़त इनकी चल रही थी अलग अलग विभाग से बात करने की, और यहाँ पर आज ये चेयरमैन साहिबा से मिल के आए। यहाँ पर हमारे साथ हैं गौरव जी। गुप्ता जी, क्या हुआ आज मैडम से आपने बात करी है? पहले तो हम धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने हमारी जो समस्याएं हैं उनको आगे रखने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और धन्यवाद करते हैं हम हमारी नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी जी का, जिन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। और हमारे पूरे मोहल्ले के आज जो जितने डिमरी निवास के पुरुष हैं वो आज वहाँ से मीटिंग करके अभी वहाँ से बाहर निकले हैं। तो और हमारी बिल्डिंग ने भी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्ण सहयोग नगरपालिका को दिया है, और इसके लिए हम अपने बिल्डिंग वालों को भी धन्यवाद अदा करते हैं। जैसे हमें मसूरी में लोग कई जगह सुनने में आता है कि बिल्डिंग के लोगों ने कब्जा किया है, बिल्डिंग के लोगों ने कब्जाधारी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज़ अगर खाली पड़ी होती है तो उसका उपयोग करना कोई मेरे ख्याल से कब्जा नहीं होता, और जैसा कि MDDA या कोर्ट से ऑर्डर आए हैं तो सतही हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है। अच्छा, तो अभी ये फैसला हुआ है कि वो जो सामने वाली जो नई बिल्डिंग में जो दिन सीज करने आए थे वो आप कमरे खाली करेंगे? आप लोग खाली करेंगे नहीं, खाली हम कर चुके हैं वो। अच्छा, कर चुके हैं। लेकिन एक आध हमारे यहाँ थोड़ी समस्याएं हैं, किसी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, कुछ अपनी अलग समस्याएं हैं, तो उसके लिए अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट की गई तो अध्यक्ष जी ने, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें पूरे मामले में नगर पालिका का कोई रोल ही नहीं है। ये कोर्ट से आया था, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरे पे लिखित में भी है। पत्रकार महोदय, मैं आपको अभी उसको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उसको न्यूज़ में लगा सकते हैं कि इसको आप जो सील है, इसको बिल्डिंग को सील करिए, जो नया स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका जो मानचित्र या नक्शे वगैरह थे, खैर मेरे को इतना कोर्ट की बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि इसका नक्शा या तो पास ही नहीं है या नक्शा किस बिहाफ पे पास हुआ था, तो कोर्ट ने इसके ऑर्डर दिए कि इस बिल्डिंग को आप सील करिए। तो किसी और को भी नहीं बसाया जाएगा वहाँ, सर बंद हो जाएगी वो? अभी तो पत्रकार महोदय एक्शन यही चल रहा है कि कोर्ट ने MDDA को बोला है कि आप इसको सील करिए, जो नया स्ट्रक्चर पूरा बना है, क्योंकि इसका जो मानचित्र है वो है नहीं, या जो भी PIL वगैरह डाली गई है कोर्ट में, तो अभी फ़िलहाल तो उसको सील ही करने के लिए बोला गया है। और MDDA ने फिर नगर पालिका से रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग के इमोशंस उस मोहल्ले से जुड़े हैं, हम लोगों ने वहाँ जन्म लिया है, जितने हम लोग बैठे हैं कोई कहीं भी रहे तो हम लोगों ने, और हम लोगों का जन्म भी वहीं हुआ है।
अगर आज मेरी उम्र 42 ईयर्स है तो आप ये मान लीजिए 42 साल से मैं उस मोहल्ले के सुख दुख में जुड़ा हूँ। हमने वहाँ कई चीज़, अगर मैंने अपना बच्चा वहाँ से पाया है तो मैंने अपने माँ बाप भी उसी बिल्डिंग में खोए हैं। तो हमारे इमोशंस बहुत जुड़े हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक शिकार के तहत हम लोगों को जो ये दर्द और पीड़ा मिली है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ पिछले बोर्ड ने जो काम किया है, बिल्कुल मुझे लगता है टेक्निकल रूप में कोई काम मुझे लगता नहीं किया गया है। तो इसमें अब आगे हम बस यही रिक्वेस्ट करके आए हैं नगर पालिका से। मैं आपके संज्ञान से पत्रकार महोदय बताना चाहूँगा कि जो नए स्ट्रक्चर बार बार बोला जा रहा है, तो नए स्ट्रक्चर जहाँ बना है वो नगर पालिका की भूमि है, नगर पालिका की ज़मीन है, नगर पालिका उसकी मालिक है। और उस स्ट्रक्चर में 6.5 से 7 करोड़ रुपए नगर पालिका के लगे हैं। यानी बिल्कुल जनता का पैसा लगा है। जनता के टैक्स से नगर पालिका चलती है और नगर पालिका का 7 करोड़ रुपए वहाँ लगा है। तो अगर उसको तोड़ा जाता है या उसको बंद रखा जाता है, हम अध्यक्ष जी से भी रिक्वेस्ट करके आए कि नगर पालिका को इसमें पार्टी बन के कोर्ट जाना चाहिए। बिल्डिंग वाले अगर कोई सहयोग कर सकते हैं, डिमरी निवास के निवासी, तो हमारे यहाँ बहुत सज्जन लोग रहते हैं। मैं आपके माध्यम से, जब आपने मौका दिया है, मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ हर बाइट में हर आदमी ये बोलता तो ज़रूर है कि मसूरी एक बहुत सुंदर गमला है और उसमें तरह तरह के फूल है, लेकिन अगर आप हमारे मोहल्ले में आके एक बाइट बनाएंगे तो मैं कहूँगा उस बिल्डिंग में आपको हर धर्म का आदमी मिलेगा। उसमें मैं गौरव गुप्ता, मैं वैश्य समाज से आता हूँ। हमारे यहाँ आपको मुस्लिम मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, आपको बड़ियाड़गढ़ के लोग मिलेंगे, रैकापट्टी के लोग मिलेंगे, पौड़ी के लोग मिलेंगे, आपको गुजराती मिलेंगे, आपको मतलब ईसाई मिलेंगे, वाल्मीकि समाज के लोग मिलेंगे। एक मिनी मसूरी है वो बहुत। आप उसको, मैं कहता हूँ हमारी बिल्डिंग जो हमारी डिमरी निवास है वो मसूरी वालों के लिए एक मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। हम लोग इतने प्यार मोहब्बत से वहाँ रहते हैं। अगर परसों वो कार्रवाई करने आए भी थे तो हमारे मोहल्ले के लोगों की पीड़ा ये नहीं थी हम खाली नहीं करेंगे, उनकी पीड़ा ये थी आप कम से कम 2 दिन का समय तो देते। आप समय दीजिए, आप हमें बोल दीजिए, हम स्वतः खाली कर देंगे। वही हुआ। आपने कहा कुछ राजनीति का शिकार हो रहे, तो क्या किसको आप ये दोष देना चाह रहे हैं? ये राजनीति का शिकार कौन कर रहा है? देखिए, मैं फिर बहुत लंबा अगर बोलना चाहूँ तो क्या होता है, एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अगर आप उसका पालन पोषण सही से नहीं कर सकते अपने बच्चों का, तो आपको उस बच्चों को जन्म देने का भी अधिकार नहीं है। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले बोर्ड में जो ये हुआ है, तो मैं नहीं मानता कि ये उन्होंने क्या बनाना चाह रहे थे और क्यों बनाया है। अगर आप उन कमरों में जाके देखेंगे, मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैंने सुना है कि वो रहने लायक नहीं है। मैं आपको बार बार पत्रकार बंधु, मैं बार बार आपको इस संज्ञान में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम अध्यक्ष जी के आके भी आप बात बोल के आए हैं कि आप उसमें एक विजिट करिए उस बिल्डिंग के अंदर। सिर्फ बाहर मुंह बोलने से नहीं होता कि डिमरी निवास के लोग कब्जादारी हैं, डिमरी निवास के लोगों ने कब्जा कर दिया है। कब्जा क्या होता है आप उसमें आगे देखिए। लोगों ने मुझे बताया ना सनलाइट है ना ड्रेनेज सिस्टम। उसमें आप जैसा कोई नया आदमी अगर अपने परिवार के साथ रहने आ गया तो मैं नहीं मानता कि आप 1 सप्ताह के अंदर आप उसमें स्वस्थ रह पाएंगे। उसमें वेंटिलेशन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप अपना एक रुमाल भी धोएंगे, आपको उसको सुखाने की जगह नहीं है, उसमें पानी नहीं है, उसमें सीवरेज नहीं है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि वो कमरा है और बनाया क्यों? और अगर डिमरी निवास के लोगों ने उसको अपने पैसे लगा के उसको सुधार के उसमें कोई निवास नहीं कर रहा है, उसमें निवास नहीं कर रहा है। जो खाली स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भूतों का निवास होता है। हमारे मोहल्ले के लोगों ने एक पुण्य कमा के उन भूतों को दूर करा है, उसमें रहने की कोशिश, कब्जा नहीं करा है, उसमें टेम्परेरी तौर पे रह रहे थे और रह ही रहे थे। अब जो ये इन लोगों ने जगाया है, इसको अब सामना तो करना पड़ेगा। और आगे हम तो अध्यक्ष जी से भी ये रिक्वेस्ट करके आए हैं कि नगर पालिका इसमें एक पार्टी बने और हम तन मन धन से, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम तन मन धन से पूरा डिमरी निवास नगर पालिका का सहयोग करेगा और नगर पालिका भी हमारा सहयोग कर रही है। इसके लिए हम मीरा सकलानी जी और पूरे बोर्ड का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने हमारे प्रति जो सहानुभूति रखी, हमारे ईओ साहब, हमारे अधिकारी, और एमडीडीए का भी मैं उसमें धन्यवाद ही बोलना चाहूँगा। 2 घंटे की कार्रवाई, वो बेचारे आज तक 1 हफ्ता उन्होंने मैं समय दिया या आगे भी 2 दिन का समय दिया, तो हम सब डिमरी निवास के लोग आपका धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन आगे जब ये कोर्ट से हम अपनी नगर पालिका की प्रॉपर्टी अपने पास वापस लेके आएंगे, तो हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करके आए कि इस स्ट्रक्चर को, ये किसी और के रहने योग्य नहीं है, कृपया हम ही डिमरी निवास के लोगों को, इसी डिमरी निवास के लोगों को इसको आप हमारे नाम स्थानांतरित करिए। उसका मैं आपको एक लाभ बताता हूँ कि जो पिछले बोर्ड ने पैसा लगाया है, बिल्कुल पिछले बोर्ड ने जो पैसा लगाया है उसमें से जो आपका एक कमरा है उसको आप किराए में ऐड करिए। नगर पालिका की आय बढ़ेगी, हमें भी अच्छा लगेगा। नगर पालिका ही मसूरी चलाती है तो नगर पालिका की आय बढ़ेगी तो मसूरी अच्छा चलाएगी। और जो कमरे सील करने की बात चल रही है, उस कमरे को अगर आप आवंटित करते हैं, उसका एक बिल्कुल जैसे न्यूनतम दर होती है, क्योंकि पत्रकार महोदय मैं आपको ही बोलना चाहूँगा खरोल जी कि ये मसूरी में आवासीय कॉलोनी बनाई कहाँ है? ये जगन्नाथ शर्मा जी के टाइम की एक कॉलोनी बनी है,
इसमें आज 40 लोग रह रहे हैं। हम तो वो जगन्नाथ शर्मा जी आज स्वर्ग में हैं, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि 40 परिवार वहाँ रह रहे हैं। वरना आप बताइए, आप, मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ कि आवासीय कॉलोनी बनाई कहाँ है? यहाँ तो उजाड़ने का काम ज़्यादा होता है, बसाने का कम होता है। तो हम कहते हैं उनको स्थानांतरित करिए, एक मूल्य तय करिए। हम बिल्डिंग वाले ही उसको लेने के लिए आपको, हमें प्रथम जो प्राथमिकता दी जाए वो हम बिल्डिंग वालों को दी जाए। हम उसका पूर्ण भुगतान करने को भी तैयार हैं जब वो कोर्ट से रिलीफ हो। धन्यवाद पत्रकार महोदय। यहाँ पर कुछ और लोग भी जो वहाँ के निवासी हैं, आप इस बात से खुश है अभी जो आज आप लोग मिले हैं कि खाली करने वाले हैं? हाँ जी, हम खुश हैं और सही ढंग से बात हो गई अध्यक्ष जी से। उन्होंने बढ़िया ढंग से आश्वासन किया। आप लोग इस हक में हैं, कल के दिन अगर कोर्ट से आता है तो आप ही लोग को वो दिया जाए और आप उसका किराया भी देने को तैयार हैं? हाँ जी, हम किराया भी देने को तैयार हैं और जो बोलेंगे हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग तैयार हैं। फिलहाल सब लोगों ने खाली कर दिया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर डिमरी निवास के लोग बता रहे हैं, उन्होंने खाली कर दिया। कुछ 1-2 परिवार अभी बचे हैं जो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से अभी खाली नहीं कर पाए, उन्होंने समय मांगा है। उसके बाद ये खाली होके और बाद में ये कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और ये चाहते हैं फ्यूचर में कभी अगर कोर्ट से जीतते हैं, नगर पालिका को वापस आता है तो इन्हें प्रेफरेंस दिया जाए कि उन घरों में रह सके, क्योंकि वो घर वैसे रहने लायक नहीं बताए जा रहे हैं। थैंक यू।